हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुल्की बैनुल अक़वामी और इलाकाई खबरें बर वक्त हासिल करने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। टूरिज्म के हवाले से पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन टूरिज्म खिता भी है, की वजह से सारे मसाइल हैं। यहाँ तकरीबन रोजाना की तादाद में सैकड़ों बच्चे यहाँ से कॉलेजेस और स्कूल में जाते हैं। गाड़ियों का सत्यानाश हो गया, क्योंकि मेरी अपनी गाड़ी है यहाँ पे, तो उसमें हर 2 महीने के बाद उसका हिस्सा टायर और इसके वजह से आपने बात की, बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, फॉरनर भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब रोड की सूरत हाल देखते हैं तो लोग गाड़ियाँ छोड़ के भाग जाते हैं, तो फिर टूरिस्ट किस तरह आएगा? ये आपसे हम फिर आपके तवज्जुह से हम अपील करते हैं। जिला एबटाबाद के बाला इलाकों की खूबसूरत वादियों में खूबसूरत सयाहती वादी नमली मेरा भी है। इस खूबसूरत वादी में जाने के लिए सड़क की हालत इंतहाई खस्ता हाल है। नमली मेरा को जाने वाली रोड पर करोड़ों रुपए लागत से ठेकेदार ने काम तो शुरू किया, मगर पाया तकमील तक ना पहुंचने की वजह से न सिर्फ मकामी लोगों को बल्कि बैरूनी सयाहों को इस वादी में जाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ के मकामी लोगों मोहम्मद जावेद, सरदार दिलबर खान, सरदार इम्तियाज, सरदार ज़ुराब, सरदार जफर, सरदार शौकत, सरदार शफकत और दीगर का ये कहना था कि नमली मेरा का इस मेन शाहरा जो कि गलियात के कई देहातों नमली मेरा, जस्तर, नूरमंग, मेरा कल्ला के देहातों को मिलाती है, बल्कि यही नथिया गली, मरी और एबटाबाद का बाईपास बगनोतर नमली मेरा था गवर्नर हाउस बगोट कली और वहाँ से कल बकोट और आज़ाद कश्मीर तक इंतहाई खूबसूरत मुतबादिल रूट है जो सयाहत के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकता है। मुकामी अमायदीन का कहना था कि इस सड़क पर ठेकेदार को पाबंद किया जाए कि वो इस रोड का बाकी काम मुकम्मल करें, और साथ ही अमायदीन इलाका का मुतालबा था कि आने वाली सर्दियों से कबल इस इलाके में बर वक्त मशीनरी बेचकर बर्फबारी के दौरान इस रास्ते को सफ़र के काबिल बनाया जाए ताकि लोग आसानी से इलाके में आ सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी ब्यूरो चीफ शहादत न्यूज़ जो सड़क की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। जी नवीद अकरम अब्बासी, हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए, क्या कहना है वहाँ के मकामी लोगों का? मैं इस वक्त गलियात के खूबसूरत तरीन खिते नमली मेरा गाँव में खड़ा हूँ। गलियात जो एक मरदमखेज खिता है और इसके साथ साथ अल्लाह पाक की खूबसूरत वादियाँ, और उन वादियों में एक नमली मेरा जो इंतहाई मरदमखेज खिता भी है। यहाँ की बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो अवानों तक भी पहुँची हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी पहुँची हैं, और ये इलाका जो है टूरिज्म के हवाले से पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन टूरिज्म खिता भी है। तो इस वक्त मैं नथिया गली से मुलिका जो नमली मेरा गाँव है, मला चनाहट है, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ जो है यहाँ के नमली मेरा के अमायदीन भी हैं। यहाँ हमारे साथ मशहूर मारूफ शख्सियत जावेद भाई मौजूद है। हम जावेद भाई से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे कि नमली मेरा के हवाले से कि यहाँ के बड़े मसाइल कौन कौन से हैं। भाई आप बताएंगे कि कौन कौन से नमली मेरे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। असल मेन मसला हमारा जो ये नमली मेरा रोड का है, ये तकरीबन 5-6 साल से है। बस ठेकेदार को थोड़े से पैसे मिलते हैं, कभी वो दीवारें लगाता है, कभी इसकी कारपेटिंग के बगैर ही वो बेस डाल के चला जाता है, जिस वजह से सबसे बड़ा मसला है। कुछ तो इसने डाला हुआ है, अभी मेरे ख्याल में जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है वो 3 किलोमीटर इन्होंने डाला है और 4 किलोमीटर बकाया है। ये रोड की वजह से सारे मसाइल हैं। यहाँ तकरीबन रोजाना की तादाद में सैकड़ों बच्चे यहाँ से कॉलेजेस और स्कूल में जाते हैं, और इसी तरह जो यहाँ के सरकारी मुलाजिम हैं वो भी आते जाते हैं, तो ख़वातीन जाती हैं और मसाइल होते हैं। ये रोड का सबसे बड़ा मसला है। और फिर दूसरी सबसे जो बड़ा मसला है, हमारे यहाँ वापदा वाले जितने भी लोग हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी। अभी तक यहाँ मेरे ख्याल में कोई तकरीबन लगी है, जब से ये 8 से 10 दफ़ा मीटर रीडिंग नहीं हुई है, और न होने की वजह से लोगों के हज़ारों रुपए के बिल आते हैं और फिर वो वापदा के दफ्तर को चक्कर लगाना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पानी के मसाइल थे, अल्लाह ने किया काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं। सेहत के हवाले से यहाँ गर्मियों में काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन सेहत तब भी बहाल होगी जब यहाँ के रोड ठीक होंगे, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, तब ये रोड के मसाइल हल होंगे, तब यहाँ मतलब सेहत और इन चीज़ों पे फोकस किया जाए। जावेद भाई सर बता रहे थे ये इतने बड़े बड़े अगर मसाइल हैं, तो मैं नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि हमारे इसका जो एबटाबाद सिटी के जो मेयर हैं सरदार शुजा नबी साहब, ये उनका आबाई हल्का है, उनका आबाई गाँव भी है, और इसके अलावा यहाँ से बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात जिनका यहाँ पे तल्लक रहा है, उसके बावजूद यहाँ के जो मसाइल हैं वो ना खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर जिस तरह इन्होंने बताया कि ये अगर बाईपास रोड बंदोतर से गवर्नर हाउस तक बकोट गली तक बन जाए तो ये टूरिस्ट के लिए इंतहाई मुतबादिल रूट हो सकता है, और मकामी लोग जिस तरह यहाँ के स्टूडेंट एबटाबाद तक जाते हैं, यहाँ के मकामी रोजगार के सिलसिले में लोग जाते हैं, उनको भी आसानी होंगी। जावेद भाई आने वाले सियासी दिनों में क्योंकि ये हल्काबंदियाँ भी चेंज हुई हैं, उस हवाले से भी सियासी गेमी शुरू होने वाली है, तो इस इलाके की एक अपनी जोग्राफियाई अहमियत भी है गलियात के अंदर और पूरे जिले के अंदर, तो उस हवाले से भी थोड़ा सा नाज़रीन को बताना चाहेंगे। असल में यहाँ हमारे नमली मेरा में पार्टी बेस ये चीज़ें तो मेरे ख्याल में जो लोग कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। यहाँ ज़्यादातर बरादरीज़म के वोट होते हैं, जिसको बरादरियों के सिस्टम में जो जिन लोगों को वो करते हैं वही मतलब यहाँ से वोट हासिल करते हैं। हाँ, जहाँ तक कामों की बात रही,
अल्लाह बख्शे सरदार मोहम्मद इदरीस को, उसके दौर में सियासी दौर में जितने काम हुए उन 5 सालों में मेरे ख्याल में आना हमारे आने वाले 50 सालों में नहीं होंगे और न हो सकते हैं। जहाँ तक आपने मेयर साहब की बात की, मेयर साहब के बने हुए तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं। मेरे हिसाब में वो एक दिन भी उन्होंने अपने इस एरिया में या इस रोड के हवाले से कुछ नहीं किया है, ना पानी के हवाले से किया है, न और कुछ किया है। मुझे तो नहीं समझ लगती कि मेयर साहब का अपने गांव के साथ क्यों मतलब, जबकि उनके दादा भी यहाँ के बड़े सियासी थे, अल्लाह उनको बख्शे, उन्होंने बहुत ज्यादा काम किए, उसके वालिद साहब ने बड़े काम किए। तो मुझे नहीं समझ लगती कि वो मेयर साहब क्यों मतलब इस तरह काम। हाँ, जिस तरह जावेद भाई बता रहे थे कि अगर यहाँ की सियासी शख्सियात अपना किरदार अदा करें, लोग अपनी वजाहत के तहत यहाँ पे अपना मुख्तलिफ स्कीमें जो हैं, अगर कोई रास्ता है, वाटर सप्लाई स्कीम है, पैदल चलने के रास्ते, उन पे लोग काम करें, तो जो बड़ी शख्सियात है उनको भी काम करना चाहिए। ज़िले इंतजामिया हमारी जो है उसको भी इन इलाकों पर तवज्जो देनी चाहिए। हमारी गलियात की ये जो इलाके, ये जन्नत नज़ीर इलाके हैं, लोगों को आने जाने के लिए आसानी हो गई। बाकी जो उनसे बिजली के भी इशू हैं, जो रीडिंग नहीं करते टाइम पे, ये बेहतर हो जाए तो माशाल्लाह बेहतरी आ जाए। सबसे बड़ा मसला तो रोड का है कि इसके ठेकेदार ने सारा कुछ करके इतना मसला मामला करके अभी फिर वो भाग गए। उसको कहा था कि मैं लुक डालूंगा, पता नहीं उसको पैसे मिले नहीं मिले, या मिल के वो लेके खा के चला गया है। 10 साल हो गए हमारा, और हमारे गाड़ियों का सत्यानाश हो गया। मेरी अपनी गाड़ी है यहाँ पे, तो उसमें हर 2 महीने के बाद उसका हिस्सा, टायर, वो चीज़ फारग हो जाती है। तो इसलिए हमारे लिए बड़ा मसला है रोड का, सबसे ज़्यादा मसला रोड का है। जिस तरह ये मकामी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे मेन मसला जो है वो रोड का है। अगर ठेकेदार यहाँ से पेमेंट ले चुका है और अगर नहीं भी लिया, दोनों सूरतों में हमारे मुतल्लिका जो अदारे हैं उनको देखना चाहिए। अगर ये CNW है तो उसको देखना चाहिए, अगर ये हाईवे के पास है तो उनको देखना चाहिए, अगर हमारी कोई मुतल्लिका एजेंसियाँ जो इन पर इंक्वायरी कर सकती हैं उनको देखना चाहिए कि अगर वो यहाँ से पेमेंट ले के रोड की हालत फिर उसी तरह की है तो उस हालत से ये कौमी खजाने का भी नुकसान है। और जिस तरह ये मकामी लोगों को एक तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, तो इनके मसाइल के हल के लिए फौरी तौर पर ये नमली मारा जो है, बगनोतर से नमली मारा की तरफ आने वाली रोड जो है, इसके ऊपर कारपेटिंग का काम इन लोगों का ये मुतालबा है कि उसको शुरू करवाया। सरदार इम्तियाज साहब, आपका ताल्लुक चूँकि बिजनेस कम्युनिटी से भी है, तो यहाँ पे चूँकि टूरिस्ट आते हैं और स्नोफॉल का सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, तो इस हवाले से जो टूरिस्ट आते हैं उनके हवाले से अगर कोई पैगाम देना चाहें और अपने मुतल्लिका अदारों को, इंतजामिया का, वो इस जो बाईपास रोड है इस हवाले से आया यहाँ पे मशीनरी पहुंचती है, रोड क्लियर होता है, और टूरिस्ट के लिए कौन कौन से पॉइंट जो हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं और उनके लिए इससे आगे जाने के कौन कौन से रास्ते हैं? सर जी, हमारा इलाका वैसे तो बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ पे अगर टूरिस्ट के बारे से आपने बात की, बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से आ रहे हैं, फॉरनर भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब रोड की सूरत हाल देखते हैं तो लोग गाड़ियाँ छोड़ के भाग जाते हैं, तो फिर टूरिस्ट किस तरह आएगा? हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हम अपील करते हैं। और हमारा ये वाकई टूरिस्ट, यहाँ एक आबशार है, नमली मारा आबशार, वहाँ सीजन में आप जाएं पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, लेकिन जब जो स्नो होती है, कोई स्लाइडिंग होती है, पूरा सारा हमारा सिस्टम ऑफ हो जाता है। जिस तरह ये सरदार इम्तियाज साहब और यहाँ के हमायदीन नमली मारा जो ये बता रहे थे कि आने वाला सीज़न जो है बर्फबारी का सीज़न है, और अक्सर उसमें ये देखा जाता है कि यहाँ पे मशीनरी पहुँचते पहुँचते कई दिन लग जाते हैं, मरीजों के लिए मुश्किलात होती हैं, टूरिस्ट फंस जाते हैं। तो कबल अज़ वक्त यहाँ के लोगों का मुतालबा है, यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी का मुतालबा है कि आने वाले दिनों में बर्फबारी से पहले यहाँ पे अगर मशीनरी पहुँचा दी जाए, यहाँ पे इस साल रोडें साफ कर दी जाएँ, तो ये इलाका न सिर्फ सियासी एतबार से बल्कि मकामी लोगों के सहूलियात के हवाले से भी समझता हूँ। आपको इस हवाले से बताना कि मसाइल तो नहीं है, मसाइल का गढ़ है नमली मारा। सबसे बड़ा मसला जो हमारा इस रोड के हवाले से है, मुतअद्दिद दफ़ा हमने प्रोटेस्ट किया है इसके हवाले से, बड़े दूर तक गए हुकाम बाला से, क्योंकि हमारी नुमाइंदगी भी रही है तहसील मेयर इब्तिदाद के हवाले से, उन्होंने भी कोशिश शायद की होगी, लेकिन ये हम एक दफ़ा फिर पुरजोर मजम्मत भी करते हैं, अपील भी करते हैं दर्दमंदाना कि यार ये हमारा कोई मसला हल किया जाए इस रोड के हवाले से। इसके अगर देखें ड्राइवर हजरात भी, वो भी हमारे साथ देखकर जुल्म करने में मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी सूरत देखें, ये टायरों के हालात देखें, महंगाई की वजह से उनके टायर भी बदले में, वो कहते हैं कि हम क्या करें रोड की सूरत हाल, इसमें हम क्या चाहते हैं कि इसको पक्का किया जाए, कम से कम इतना हो जाए कि ये जो 4 या 4.5 किलोमीटर है इसमें कोई फंडिंग हो जाए कि ताकि हमारे मामला चले। हम वाकई मुश्किलात में ऐसे। सरदार दिलबर खान, मैं इसी मोहल्ला चिनाट का रहने वाला हूँ। मैं पेशावर में रहा हूँ, अभी मैं रिटायर होकर यहाँ आया हूँ। यहाँ के हालात बहुत गंदे हैं। यहाँ के या नबी साहब हैं, उन्होंने रोडों की ये नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की है, कोशिश उन्होंने की है अपनी तरफ से, ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है, बहरहाल फंड नहीं है इसमें। सर ये हमारा मैसेज सेक्रेटरी CNW, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका जो एक्सियन AC वगैरह है इन तक ये जरूरी पहुँचाएं जी।
इनके लिए हमारे मसाइल जो हैं दिन ब दिन, जो लोग आते हैं, आपने कहा कि गाड़ियों या रोड खुली रहती है, ये रोड भी नहीं खुली रहती है। जब बर्फबारी हो जाती है किसी किस्म की कोई मशीनरी यहाँ नहीं आती है। तो ये चीफ सेक्रेटरी को और सेक्रेटरी CNW ये जरा सर इसके लिए एज ए स्पेशल केस इस रोड के लिए पक्का होने के हालात से ये शुजा नबी साहब ने कोशिश की है, पर उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि ये फंड जो है ना ये ऊपर से आते हैं तो काम बनता है, इस तरह फंड नहीं होता है। जब तक सेक्रेटरी CNW, चीफ मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ये चीज का वो नहीं फंड देंगे, फंड नहीं आ सकते इस तरह। सर मैं सरदार जराबे की ड्राइवर हाँ। साढ़ा है जड़ा 4 किलोमीटर राह हेलीपैड तो अगे जड़ा बनाया है आबद, वो सारा गंदा करके चला गया। असा बहुत तकलीफ है, असी हर महीने बाद टायर लाने इन्होंने लोगों रिक्वेस्ट की थी, जितने भी हैं ये कोई काम नहीं करते। इतने तकरीबन 4 तो 5 मुलाजम ने जिन्हें असी आखने यारा 1 घंटा लाओ, वो आखते यारा असी किस वास्ते लावा, कोई नहीं है तुसी विजिट करके ना हेलीपैड तो अगे अबशारा तक यारा के जा रोड है, ये मेरे को लोड लगे था ने देखो जुल्म है, लेकिन कोई मंदा ही नहीं साड़ी गल बकाया रोड का एक कम लगे थे ने आंदे महीना 2 लांदे तो बस चले जुलते। दूसरा जनाब असा ये रिक्वेस्ट तुसा करने कि हेलीपैड तो कह अबशारा तक इस रोडे स्लाइडा ये जेडे पत्थर हैं, ये जेडे मजदूर आंदे इन्हें रिक्वेस्ट करने कि यार पूरी दिहाड़ी का 1 घंटा लावन तो फिर भी साढ़े वास्ते PWD वाले और जैसा भी आखो वो आखते जी असि दफ्तर भी काम करने साढ़े बाबू इंजू करते हैं, साढ़ा तनख्वाह टाइम नाल नहीं आती, असी को नाक दे साढ़ा ग्रां का मसला है, ये तुसी साढ़े नाल कोई हेल्प करो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी नवीद अब्बासी भाई, आपने इस गांव का विजिट किया जी। ये नमली मेरा गांव है जी, बड़ा खूबसूरत गांव है और इसका थोड़ा सा ये है कि इशू ये बन रहा है जी कि अपना टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छा बन सकता है, यहाँ पर मुकामी अभी होटल भी बनने शुरू हो गए हैं और इसी से आपका नरथगली को भी रास्ता जा रहा है, इसी से आपको बकोट और मुजफ्फराबाद भी जा रहा है, क्वाला चौरासी भी जा रहा है। और रोडों के जो सूरत हाल ये है जी कि PTI गवर्नमेंट ने इसमें ऐलान किया था, रोडों के मतलब किया था, जो ठेकेदार है या इनकी लोकल जो इंतजामिया है या लोकल जो इनकी जो बॉडीज बनी हुई हैं, ये रोड की परवाह ना करते हुए ये रोड का बहुत बुरा हाल है और जिस वजह से टूरिस्ट आने से बड़ा खतरा रहा है। अभी के जो इसी गांव के जो लोग हैं वो अपना जो ऊपर जिनके पास होटलिंग है वो ज़्यादातर नथगरी से होकर आते हैं। उसकी वजह यह है कि रोड ख़राब होने की वजह से ये इलाका बड़ा लोग इसे वो नहीं कर रहे हैं, नहीं तो जितना खूबसूरत इलाका लंबी में रहे कि हमारा अक्सर औक़ात विज़िट होता रहता है यहाँ पर, तो मकामी इंतज़ामिया में हमने देखा है जी कि ये इस तरह इनके साथ ताउन नहीं कर रही है। अगर ये अपनी मदद आपके तहत लोग रोड भी बहाल कर रहे हैं, रोड के काम भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा कोई उनके पास कोई इतना बड़ा कोई प्लान नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा इलाका मुतासर हो चुका है। तो मेरी ये काम वाला से ये अपील है जी, इस पर तवज्जो दें, बड़ा अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन सकता है और बहुत अच्छा आपका पिकनिक पॉइंट बन सकता है। तो मेरी आपकी तवज्जो से यही है कि यार कि ये इस पर जितना जल्दी हो सके तो काम शुरू हो जाए, ताकि टूरिस्ट जो आ रहे हैं आगे से उनके लिए बहुत अच्छा ये प्लेस है, बहुत अच्छा ये बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। असल ये जो नमलीनारा रोड है ये एक नमलीनारा रोड नहीं है, ये नमलीनारा गांव का रोड नहीं है। इसके साथ आप गाँव गए ना तो मेरे ख्याल में दर्जनों से ज्यादा है। एक इस रोड के साथ दर्जनों गाँव के मसाइल है। अगर ये मेन रोड है, अगर ये मेन रोड ठीक होगी तो तकरीबन सारे गाँव के मसाइल आ गए।